हाँ जी, फॉर्मूला से फटाफट 2 मिनट लगा के वो फॉर्मूले मुझे बताओगे। नाइन्थ ई, नाइन्थ ई, रोल नंबर 33, नाइन्थ ई, रोल नंबर 33। रोल नंबर 33, डायरेक्ट फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। रिज्यूम्ड मीन मेथड का भी बता दो। रिज्यूम्ड मीन मेथड ए इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन ओवर सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू बताओ, ए क्या होता है। assumed मीन। assumed mean। DI कैसे निकालते हैं। एक्स आई माइनस ए। वेरी गुड, एक्स आई माइनस ए। गो टू योर सीट। थैंक यू बेटा। नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, रोल नंबर 39, नाइन्थ सी, रोल नंबर 39। नाइन्थ सी, नाइन्थ सी, यस बेटे बताओ, फॉर्मूला बताओ। नाइन्थ सी, रोल नंबर 39। Yes, ninth C. Who is roll number 39? C. चलो, नाइन्थ डी, रोल नंबर 36। नाइन्थ डी, रोल नंबर 36। स्टेप डेविएशन मेथड बेटे, नाइन्थ डी। स्टेप डेविएशन क्या फॉर्मूला है? स्टेप डेविएशन बताओ, कल करवाया। इससे पहले वाला रोल नंबर कौन है? 33। चल याद कर। बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे। स्टेप डेविएशन फॉर्मूला बताओ। A plus summation fi ui upon summation fi multiply by A प्लस समीशन एफ आई
UI अपॉन इंटू H। बेटे H क्या होता है हमारे पास? H इज क्लास साइज एंड U हम कैसे निकालते हैं? U हम निकालते हैं XI माइनस अपॉन H। फॉर्मूले लर्न करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फॉर्मूले लर्न करो पहले सारे। चलो ये थे हमारे पास 3 फॉर्मूलाज ऑफ अ मीन। जब भी मीन निकालना है इनमें से एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर फॉर्मूला मेंशन है तो आपको वही लगाना है, अदरवाइज आप तीनों में से कोई भी लगा सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कर रहे हैं मोड। सेंटर टेंडेंसी के 3 मेथड्स हैं आपके पास। सेंटर टेंडेंसी में 3 टर्म्स आती हैं आपके पास, मीन, मीडियन और मॉड। ठीक है? 3 टर्म्स कौन सी दिखेंगी आपको? मीन, मॉड एंड मीडियन। ठीक, सेंटर टेंडेंसी के अंदर आती हैं ये तीनों टर्म्स। इसमें से मीन बेटे हमने डन कर लिया है, क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, आई थिंक सबने कर लिया होगा। यस और नो? रेस हैंड कर, हैंड रेस करो बेटे अगर कर लिया है तो। यस, 9th डी, 9th ए। अगर किया है तो हैंड रेस करो। किस किसने किया है? क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने एक। 9th ए, बी, किसी ने नहीं किया? बेटे होमवर्क करने के लिए दिया था, उसको लिखने के लिए थोड़ी दिया था कि लिख के रख लो बस कॉपी पे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। तो जो होमवर्क था उसको आज जाके करना है। क्लियर? आगे हम करते हैं। मीन हमारा डन है, हमने मीन के 3 फॉर्मूले थे, तीनों कर लिए। नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ठीक है? हो गया था वो बात। गुड। 9th डी में काफी बच्चों के हैंड रेस थे, मैंने देख लिया था, और किसी क्लास में नहीं थे। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया ये उनके लिए था, जिसने होमवर्क नहीं किया वो करेगा। क्लियर? सेंटर टेंडेंसी की सेकंड टाइप करते हैं मॉड। आज मॉड करेंगे हम। मॉड होता क्या है? व्हाट इज मॉड? सेम एग्जांपल करते हैं। हमने डाटा कलेक्ट किया। एग्जांपल वही लेते हैं कि हमने क्लास में मान लो एक टेस्ट कंडक्ट किया आपके लिए। टेस्ट में हमने अलग अलग डाटा कलेक्ट किया। 10 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स के कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है? सपोज जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसमें 60 मार्क्स में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सपोज मैंने कहा कि 10 मार्क्स में हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स के 2 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स के 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह कलेक्ट करके मैंने कहा 60 मार्क्स के मान लो 15 स्टूडेंट है। हाईएस्ट मार्क्स ऑफ अ, जो 60 मार्क्स में है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जिसकी काउंटिंग सबसे ज्यादा होती है, दैट इज मॉड। ठीक है? तो हमारा मॉड क्या है? यस, हमारा मॉड आ जाएगा 15। जो हाईएस्ट नंबर होता है उसके सामने जो हमारा डाटा होता है दैट इज मॉड। तो 15 हाईएस्ट नंबर है तो मॉड हमारा 60 है। क्लियर है? मॉड में हम देखते हैं किसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो मॉड होगा। क्लियर है चीज? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हम चेक करते हैं उसमें सबसे ज्यादा किसमें काउंटिंग आ रही है वो हमारा मॉड होता है। बस इतना ही है मॉड, इससे ज्यादा नहीं है। अब मॉड में हमारे पास अगर तो फ्रीक्वेंसी दी है, ये कौन सा डाटा होता है? ये अनग्रुप्ड डाटा है। ठीक है? अनग्रुप डाटा में तो आप इजीली जो भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर होगा उसके सामने वाला आपका डाटा जो है, क्लास जो है
वो मॉड आ जाता है। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है? जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर, जैसे कि यहाँ पे 15 हाईएस्ट नंबर है अनग्रुप डाटा में, ये मेरे पास क्लास है, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी नंबर। ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके सामने जो आपकी क्लास है दैट इज योर मॉड। तो इस केस में मॉड क्या है हमारे पास? मॉड इज 60। क्लियर? ठीक है। लेकिन अनग्रुप डाटा हो तब तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लोगे, समटाइम ग्रुप डाटा भी होता है। ठीक है, ग्रुप डाटा मीन्स मैंने कहा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ठीक है, इसमें आपके पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड, उसके सामने वाली वैल्यू मॉड नहीं होगी, मॉड उसके बीच में लाई करेगा। अगर मैं कहूं मेरे पास 60 to 70 में हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो मॉड बेटे यहाँ लाई करेगा। मॉड आप 60 या 70 नहीं लिख सकते, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास अनग्रुप डाटा आ जाए, सॉरी ग्रुप्ड डाटा, अगर ग्रुप डाटा हो तब हम मॉड कैसे निकालते हैं? तो हम उसका एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, देन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या चीज क्या है वो सारा समझेंगे। तो फॉर्मूला लिखो मॉड का। मॉड इजिकल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ब्रैकेट इकट्ठा ही कर देते हैं। टू H। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है मॉड का। इसमें क्या चीज होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि मेरे पास ये हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 15। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने ग्रुप डाटा हमारे पास होता है, ये जो क्लास है हमारी, ये वाली क्लास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास होती है उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। आप मॉड निकाल रहे हो तो मॉडल क्लास। ठीक है, तो हमारे पास मॉडल क्लास क्या आ गई? 60 to 7। मॉडल क्लास निकालने के बाद हम इन चीजों को फाइंड करते हैं। एल क्या होता है, अब देखो लिखते जाना साथ साथ में। एल क्या है? एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मैंने बता दिया मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, बाकी हम और भी क्वेश्चन करेंगे उसमें भी बताऊंगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो उसके सामने जो क्लास पड़ी है दैट इज मॉडल क्लास। 60 to 70। अगर मैं इस केस की बात करूं, मान लो इसमें 2 है, इसमें 5 है, ये 3 है, ये 10 है, इसमें ये 15 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मॉडल क्लास 60 to 70 है। उसकी लोअर लिमिट क्या है आपके पास? एल इज मॉडल क्लास। एच आई थिंक सबको पता है, एच इज क्लास साइज। एच वही है जो पहले था मीन में, एच इज क्लास साइज। अब हम बात करते हैं F0, F1 एंड F2 की। F1 क्या है? F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास।
ठीक? जो हमारी मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रिक्वेंसी, ये मॉडल क्लास है तो इसकी फ्रिक्वेंसी 15 है, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। फिर आ जाता है एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? फ्रिक्वेंसी ऑफ, फ्रिक्वेंसी में एफ ई क्यू लिख रही हूँ बेटे, बड़ा वर्ड है पूरा नहीं आएगा। तो एफ ई क्यू मीन्स फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ क्लास proceeding in the model class। ठीक है, प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास एफ नॉट, एफ नॉट मीन्स जो मॉडल क्लास है प्रोसीडिंग उससे पहले वाली, दैट इज, ठीक है, एफ नॉट ऊपर वाली जाएगा ना, जीरो वैल्यू। Excuse me, ma'am. जी, Ma'am, we have got modules now. दोबारा बताओ बेटे। We have got modules. नहीं अभी भी मुझे समझ नहीं आया। मैम हमें modules मिल गए मैथ के। वर्कशीट मिल गई। जी वर्कशीट मिल गई, मैं देख रही थी। लेकिन पहले हम मीन मीन कर लिया, मॉड और मीडियन के फॉर्मूले कर ले, देन हम वर्कशीट करेंगे कि उसमें क्वेश्चन इन्हीं पे बेस्ड है। अगर मीडियन और मॉड नहीं आएगा तो क्वेश्चन डन नहीं ना होंगे, इसलिए पहले ये करेंगे देन वर्कशीट करेंगे। वो मैंने देख लिया था जब आपको डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रोसीडिंग मीन्स पहले वाली, जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जीरो पहले आएगा देन वन आएगा। वन हमारा क्या होता है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। जीरो उससे पहले वाली, तो ये प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। नेक्स्ट लास्ट आ जाता है एफ टू, एफ टू भी लिख लेते हैं। एफ टू क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी ऑफ, frequency of a class succeeding the succeeding the model class। कभी कोई क्लास आ जाती है आपकी, कभी F2 succeeding the model class। इसके बाद जो 70 to 80 हमारे पास क्लास होगी, उसमें जो भी फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज आपकी सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो यहाँ पे ये F2 आ जाएगा। मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी F1 होती है, उससे पहले F नॉट, उसके बाद ऐसे भी याद कर सकते हो, बट ये आपको पता होना चाहिए। F नॉट होता है प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, F2 होता है सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। क्लियर है? तो ये सारी टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर हम फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू फिल करते हैं और हमारा क्वेश्चन डन होता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तो फटाफट ये लिख लो फटाफट। कर ले, क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा। ये सर्वे है हमारे पास। फैमिली साइज, फैमिली साइज मीन्स 1 to 3 members, 3 to 5 members, 7 to 9 member एंड 9 to 11 members। ये हमारा फैमिली साइज है। कितने कितने नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी आ रही है इसमें?
नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज नंबर है तो ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। फर्स्ट है 7 फैमिलीज आ गई, देन 8, 2, 2, 1। हाँ जी, कौन बताएगा इसमें मॉडल क्लास कौन सी है? रेज योर हैंड जिसको समझ आया मॉडल क्लास बताओ, जिसको ये चीज क्लियर है कि मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं। रेज योर हैंड। 9th डी के बिना कोई और क्लास? नहीं। 9th बी रोल नंबर 10, 9th बी रोल नंबर 10। नाइन्थ बी अनम्यूट। मॉडल क्लास बताओ कौन सी है? मॉडल क्लास वो होती है जिसमें मैम रिपीट द क्वेश्चन। बेटे मॉडल क्लास बतानी है आपको। ये हमें फैमिली साइज दिया हुआ है जिसमें मेंबर्स लिखे 1 2 3 जैसे। ये नंबर ऑफ फैमिलीज लिखी है जो आप, ठीक है, आपको मॉडल क्लास बतानी है। मॉडल क्लास कौन सी है? अच्छा मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। मैम 3 to 5। 3 to 5, ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी 8 जो कि सबसे ज्यादा है। तो मॉडल क्लास क्या आ गया आपके पास? इजिकल टू 3 to 5। इसमें एल बता दो, एल क्या है? एल, एल इज अ लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। तो एल क्या जाएगा? मैम 3। 3। F1, F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास ना। मैम 8। हाँ जी, ये हमारा F1 है। F8। F नॉट में बता दो, प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रोसीडिंग मीन्स पहले। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल प्रीसीडिंग मीन्स पहले। F1 से पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मैम 7। 7, ठीक है। F2 सक्सीडिंग द मॉडल क्लास मीन्स बाद वाली, मॉडल क्लास के बाद वाली। वेरी गुड, ठीक है। अब ये सब कुछ क्लास साइज भी बता दो, एच रह गया। एच भी बता दो, क्लास साइज यहां से निकालते हैं। अब लिमिट माइनस लोअर 2, क्लास साइज इज 2। सब कुछ मिल गया हमें, अब फॉर्मूला लगाना है। गो टू योर सीट बेटे। तो मॉड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ नॉट माइनस F1। चेक करते हैं अगर मैंने सही लिखा। F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2 टाइम ऑफ F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला यही लिखवाया था मैंने। F1 माइनस एफ नॉट, ठीक है। ठीक है, वैल्यू फिल कर दो फॉर्मूले में, और कुछ नहीं करना, लगा दो फॉर्मूले में वैल्यू। तो ये आ गया 3 प्लस F1 8 माइनस एफ नॉट 7।
2 टाइम ऑफ एफ नॉट -7 -2 इंटू, करो जरा सॉल्व, बताओ आंसर क्या है। सॉल्व करके आंसर बताओ बेटे क्या है। यस, किसने सॉल्व कर लिया, बताओ आंसर, बताओ बेटे 9 3। हाँ जी, हाँ जी, 9 3 बताओ, सॉल्व हो गया तो। ठीक है, तो आंसर इज 3.28। 5 जा 6, जिसका 6 वो भी ठीक है, 5 आया वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। ठीक है बेटे, थैंक यू। तो ये हमारे पास क्या था, मॉड था। सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको बस मॉडल क्लास पता होनी चाहिए, उसके बाद ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, अदरवाइज आप इजीली सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, देन ये क्वेश्चन डन है। हाँ जी, क्वेश्चन लिखवाती हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, मॉड निकालते हैं। एज गिवन है आपको 5 टू, एज इन ईयर्स दी हुई है, 5 ईयर टू 15 ईयर, 15 टू 25 ईयर, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 60। उसके बाद हमें दिया है नंबर ऑफ पेशेंट्स, तो ये फ्रीक्वेंसी लिख दो सीधा, नंबर ऑफ पेशेंट दिए हैं। इस एज में पेशेंट कितने, 6, देन 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, क्लियर है। 9th सी, 9th सी, रोल नंबर 15। रोल नंबर 16। 17, 18, कौन प्रेजेंट है क्लास में। बेटा इसमें मॉडल क्लास बताओ कौन सी है, मॉडल क्लास जरा बताओ। मॉडल क्लास, हाँ जी, मॉडल क्लास है आपकी 35 to 45। इसमें एल बता दो, एल 35 लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। एफ नॉट बता दो, चलो पहले F1 बताओ।
F1 frequency of a model class. दोबारा बताओ, थोड़ा जोर से बोलो। 23 F0 frequency of proceeding the model class. 21 F2 भी बता दो, succeeding the model class. 14 H बताओ जरा, class size 10, class size is 10. फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूला भी बता दो। जितना लर्न है उतना बता दो। L plus F1 minus F0 2 time of F1 minus F0 minus F2 into H. Very good. Go to your seat, solve करके आंसर भी बताओ। वैल्यू फिल करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आया। इसको x नॉट x 0 x नेगेटिव मैं बता रहा हूँ जैसे इनको समेशन भी बोल रही हूँ सिग्मा मैं भी तो दोनों में कर रही हूँ मैं तो थोड़ा सा ठीक है नहीं मैं सिग्मा बेटे डन है, डन है, इतना है आंसर। 35 plus 23 minus 21 upon 2 time of a 23 minus 21 minus 14 into 10 क्या है भाई आंसर बताओ जरा। नाइन्थ सी हो गया, जिसने बताया था सारा क्वेश्चन डन है। थर्टी सिक्स पॉइंट एट 36.81 दिस इज योर मोड। ठीक है, बस इतना ही है मोड में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गो टू योर सीट बेटे, थैंक यू। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। मोड में एक ही फॉर्मूला है,
ठीक है, जब ग्रुप डाटा हो। अनग्रुप डाटा हो तो हम डायरेक्ट बता देते हैं फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है उसके सामने वाली आपकी क्लास ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तब तो हम डायरेक्ट ही आंसर देंगे मॉड। उसके बाद आ जाता है मीडियन, लास्ट आपका टॉपिक। देन हम असाइनमेंट डन करेंगे। आज तो ये मीडियन ही करेंगे। तो मीडियन क्या होता है पहले उसकी बात करते हैं, है ना। ये डन हो गया है। मीडियन बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो मिड वैल्यू होती है ऑब्जर्वेशंस में, आपकी मिड वैल्यू, दैट इज द मीडियन। ठीक है, अगर मुझे मिड वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, बेसिकली हम मीडियन निकालते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी इवन भी हो सकती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी ऑड भी हो सकती है। तो आपके जो फॉर्मूले बनेंगे स्टार्टिंग में जब हमारे पास ग्रुप अनग्रुप डाटा है तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात ही करते हैं। मीडियन की, मीडियन मैंने बता दिया, जब मिड वैल्यूज निकालनी हो गिवन डाटा की, ऑब्जर्वेशंस की, जिसको हम क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, जब हम उसकी मिडिल वैल्यूज निकालनी हो तब हम यूज करते हैं मीडियन। क्लियर है इतना। मीडियन के लिए आपको जो भी डाटा गिवन होगा उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, मींस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना होता है, उसके बाद हम मीडियन निकालते हैं। मैं फॉर्मूले कहां से लिखवा रही हूं, मैं आपको लिखवा रही हूँ, अगर एन इज इवन और एन इज ऑड। एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या समीशन एफ आई, दोनों ही एन होते हैं। एन हमारे पास है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो हम निकालते हैं समीशन एफ आई फिजिकल टू एन। तो वो डिपेंड करता है, अगर फ्रीक्वेंसी दी हो तो एन हम इस फॉर्म में लेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, सिर्फ क्लास गिवन हो तो एन आपका काउंट करके होगा। क्लियर है। अब फॉर्मूले देखो क्या है स्टार्टिंग में। फर्स्ट आएगा इफ एन इज ऑड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हो, दोनों केस में, यहां पे भी अगर एन ऑड हो तब फॉर्मूला क्या बनता है, तब हमारे पास मीडियन आ जाता है डायरेक्ट। अगर इस फॉर्म में जाते हैं जहां पे फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मीडियन आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। सपोज मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, मैंने कहा कि मेरे पास जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्लास कितनी है, 11 है। ठीक है, 11 इज अ ऑड नंबर। तो मेरा मीडियन क्या आएगा, मेरा मीडियन आएगा 11 प्लस 1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। ये मैटर करता है आपका ऑब्जर्वेशन, इसी पे बेस्ड है आपका मीडियन। ठीक है, तो 12/2 मीन्स 6th ऑब्जर्वेशन। आपका मीडियन 6 नहीं है, आपका मीडियन है क्लास को सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद आप काउंट करोगे कौन सा 6th प्लेस पे है। जो क्लास आपकी 6th प्लेस पे होगी दैट इज योर मीडियन। क्लियर है। मैंने यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखा है तो ये ऑब्जर्वेशन इसी को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी 6th प्लेस पे कौन सी क्लास है, वो आपका मीडियन होगा, 6 मीडियन नहीं है। इतनी चीज क्लियर है सबको। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है, और फॉर्मूले में अगर आप प्रेजेंट करोगे फॉर्मूले तो ये ऑब्जर्वेशन नहीं छोड़ के आनी। इतना नहीं लिखना एन प्लस वन बाय टूथ या एन प्लस वन बाय टू ओनली, वो गलत है। मीडियन उस जगह की ऑब्जर्वेशन है, उस प्लेस की वैल्यू है। क्लियर। जब हमारे पास एन क्या है ऑड, फ्रीक्वेंसी अभी नहीं दी हुई, मैं विदाउट फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ फिलहाल। अगर हमारे पास दूसरा केस आएगा इफ एन इज इवन
अब इवन है तो मीडियन में दो टर्म आएगी, मिड में ना, जब आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओगे तो मिड में टू टर्म्स आएंगी, तो क्वेश्चन अराइज होता है मैम कौन सी उठाएं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर एन इवन है तो मीडियन क्या होगा हमारा, मीडियन हमारा होगा एन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। आप एन जो भी है उसको डिवाइड बाय टू करोगे, उस जगह पे जो आपकी ऑब्जर्वेशन पड़ी है, क्लास पड़ी है, उसको उठा लोगे। और जो इसके बाद वाली क्लास है वो भी उठाओगे। एन बाय टू करने के बाद प्लस किया है भाई, यहाँ पे यहाँ पहले प्लस करके डिवाइडेड बाय टू किया है, दोनों में फर्क दिख गया आपको। यहाँ एन प्लस वन करके डिवाइडेड बाय टू किया है, या एन बाय टू करके डिवाइड प्लस वन किया है। क्लियर? तो इस प्लेस की ऑब्जर्वेशन, इन दोनों के बीच में प्लस डिवाइडेड बाय टू, इससे जो वैल्यू आएगी आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ फिल करनी है, इसको प्लेस को सॉल्व करके नहीं करनी, यहाँ ऑब्जर्वेशन फिल करोगे, देन सम करके डिवाइड बाय टू, वो जो आंसर आएगा दैट इज योर मीडियन। एक क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ। सपोज मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है, इवन वाला करते हैं। मेरे पास मान लो ऑब्जर्वेशंस है, क्लास है आपके पास, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के ही दिखाऊंगी मैं आपको। सपोज है 5 6 8 10, 4 हो गए, 15 16 19 एंड 20। ये मेरे पास मान लो ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, काउंट करो कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 8 है। एन कितना आ गया हमारे पास, एन इज इक्वल टू 8, दैट इज इवन। इवन है तो फॉर्मूला हमारा ये गया, ठीक है, इवन है तो फॉर्मूला ये गया। अब करना कैसे, मीडियन कैसे निकालना है वो देखो, मैं ऊपर कर दूं थोड़ा सा, इवन इवन वाला रख लिया हमने, है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला देखो, मीडियन इज इक्वल टू एन बाय टू ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला लिखोगे, प्लस एन बाय टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, फॉर्मूला लिखना है पहले, देन सॉल्व करना होता है, डिवाइडेड बाय करते हैं। एन बाय टू, एन कितना 8, 8 बाय टू इज 4, तो हमारे पास ये आ गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, प्लस एन बाय टू 4, 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टू। वैल्यू फिल करते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस उठाते हैं, काउंट करें 1 2 3 4, ये हमारी फोर्थ प्लेस है और ये हमारी फिफ्थ प्लेस है, ठीक है, ये फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू फिल करो, हमारे पास आ गया 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला, मैंने कहा जब हम ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद मीन निकालना है, सम डिवाइडेड बाय 2, पहले नहीं करना। क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया 25, 25 डिवाइडेड बाय 2, सॉल्व कर दो 12.5, आपका मीडियन क्या आएगा 12.5। देखो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं लाई करें, है ना, मीडियन जो है आपका यहाँ कहीं लाई करें, तो वो मिडिल वैल्यूज होती है, मीडियन जो होता है वो मिडिल वैल्यू होती है। क्लियर है चीज? इसमें कोई डाउट हो तो खड़े होके पूछ सकते हो, यहाँ कुछ भी पूछना है। मैंने एक एग्जांपल ली है इवन की, क्योंकि इसमें दो टर्म्स आ रही थी, उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, सबको क्लियर है? तो हम इवन की ले ली, हम ऑड की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल, एक नंबर कम कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को करते हैं फिर से।
ये आपने आई थिंक सबने लिख लिया है ना? तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे पास क्लास है, सेम ले रही हूँ, मैंने कोई चेंज नहीं किया। 6, अच्छा 5 रह गया। क्लास इज 5, 6, 8, 10, 15, 16 एंड 19। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एन में कितना है हमारे पास? n इज इक्वल टू 7, दैट इज ऑड। तो फॉर्मूला क्या गया हमारा? ये रहा n इज ऑड। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2, 7 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो 7 प्लस 1 8, 8/2 मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे मीडियन आपका 4 नहीं है, 4th ऑब्जर्वेशन है। तो हम 4th प्लेस पे जो भी हमारी क्लास है वो उठाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आंसर इज 10। यहाँ पे 4th प्लेस पे 10 आ रहा है। मीडियन इज 10। ठीक है, क्लियर है सबको? ये हमने विदाउट फ्रीक्वेंसी किया है, जब हमें फ्रीक्वेंसी ना दिया हो, ओनली हमें एक रैंडमली डाटा दिया हो जिसमें सिर्फ क्लास हो। अगर सिर्फ क्लास है तो आपने यही सारे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। एग्जैक्ट वे बताया मैंने, कोई चेंज नहीं करना आपने भी। ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही प्रेजेंटेशन जाएगी आप। क्लियर है? आई थिंक सबको क्लियर होगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। लिख लिया सबने? चल ठीक है बेटे, मीडियन अभी हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेके जाएंगे, जब हमें फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप है, अनग्रुप डाटा है, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके देन, बाय बेटा।